नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरिया समाज। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन में शायद बहुत हो रहा है, ऐसा ही कट रहा है ज़िंदगी। आज मैं एक ऐसे शख्स जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार के तकमा लेने वाले हैं और बहुत जल्द आप लोग उनको मीडिया में चारों ओर वायरल होते देखेंगे। तो आज मैं उन शख्स से बात करने जा रहा हूं और उनको आज रूबरू आपके सामने कॉल रिकॉर्डिंग की बात किया जाएगी। यदि वो आदेश देंगे, उनका यदि निर्देशन रहेगा तो हम कॉल रिकॉर्ड में भी ला करके यूट्यूब पे चढ़ाएंगे। और उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ, उनसे कांटेक्ट करने जा रहा हूँ। देखें कांटेक्ट होगा या ना होगा। चलिए चलते हम कॉल रिकॉर्ड से और उनसे बात करने जा रहे हैं। हेलो 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 सर, रमाशंकर जी बोल रहे हैं? जी बोलिए, मैं रामाशंकर बोल रहा हूँ। जी सर, मैं प्रेमी श्याम सुंदर म्यूजिक चैनल से बोल रहा हूँ सर। और मैं किस बात आपसे पूछने जा रहा हूँ, अभी ज़्यादा आपका कोई गीत है वायरल होने जा रहा है और हो रहा है, तो उसी संदर्भ में पूछूंगा सर। और आपके वैसा कोई शब्द नहीं रहेगी, वैसा कोई प्रश्न नहीं रहेगी जो, तो मैं एक बात पूछूं सर आपसे, पहली प्रश्न। हाँ जी, जरूर पूछिए। सर अभी आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बताइए। देखिए, अभी तो लॉकडाउन का मतलब कि एक ऐसा आपत्ति है, पूरी दुनिया की बात है ये तो। लॉकडाउन में सब जो जहाँ है वैसे ही परेशान है। और हम भी शुक्र यही है कि घर पे ही हैं, घर पे ही बस ऐसे ही अपना रियाज कर रहे हैं, इसी लाइन में लगे हैं। बस कुछ खास नहीं हो रहा है लॉकडाउन में। भोजपुरी ऑडियंस, भोजपुरी समाज को और दर्शकों को क्या कहना चाहते सबसे पहले जितने भी भोजपुरी समाज, भोजपुरी श्रोता हैं, हमारे भोजपुरी दर्शक हैं, सबको मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग कोरोना से बचिए और दूसरों को भी बचाइए, और हो सके तो जितना हो सके उतना आप मदद करें। हैं? जी सर, आपका आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा और वॉइस बढ़ाइए सर थोड़ा। जी हेलो। हाँ सर, आ रहा है, आने लगा सर, थोड़ा और जोर से बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो लॉकडाउन में जो भी है, जितने भी भोजपुरी श्रोता हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं भोजपुरी समाज में, सभी से यही कहूँगा कि लॉकडाउन में कोरोना वायरस से आप लोग बचें और दूसरों को भी बचाएं। और साथ ही साथ कोरोना से बचने के साथ ही आप लोग हो सके तो जितना हो सके अपने तरफ से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों का भी मदद जरूर करें। जी सर, मैं सुनता हूँ कि आप संगीत भी करते हैं, गीत भी लिखते हैं और गाते हैं। तो पहला एल्बम आपका कौन है सर? कौन सी पहला एल्बम गाए जो वो हिट हुआ या नहीं हुआ? कितना दिन हो गया आप गाते हैं, इस संगीत में लगे हुए हैं? तो कितना कष्ट करना पड़ा, कितना संघर्ष करनी पड़ी आपको? जी, गीत संगीत का सफर तो अभी मैंने हाल फिलहाल में ही तय किया है, एल्बम के रूप में, जो अभी आप लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जो है कि चाहत जो होती है ना अंदर से, जी वो सर। पहले से ही थी। होता है ना, एक कलाकार जो होता है वो कुछ न कुछ पहले से ही कहीं से सीखा हुआ होता है, किसी का प्रभाव होता है। लेकिन मैं जब छोटा था, मेरे पिताजी शुरू से ही जो है कि लोग गायक हैं, रहे हैं, अभी भी गाते हैं। प्रेरित होकर उनको देख के ही सीखा हूँ, जो भी कुछ सीखा हूँ बस उन्हीं के बदौलत ही सीखा हूँ। और आज जो है कि आप लोग के बीच जो भी कर पा रहा हूँ, बस आप लोग का प्यार है। लेकिन बहुत से कलाकार ऐसे होते हैं, जैसे उस समय तो अभी तो उभरते होंगे, वो भी तो पूरा चर्चा में नहीं आए थे, लेकिन जो संघर्ष कर रहे थे, उनका संघर्ष और दुख देख करके तो आपको लगता होगा कि मैं इसमें नहीं लगूंगा, क्योंकि इतना मेहनत किए वो, लेकिन आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन किसके प्रेरणा से आप इस गीत संगीत के क्षेत्र में लग गए? जैसे मान लीजिए कि आप बहुत से दूर दूर कहाँ कहाँ गए, बहुत बहुत दुख उठाए आप, लेकिन इसके क्षेत्र में आपको कैसे बोला कि मैं जैसे भी इस क्षेत्र में लगूंगा और एक दिन न एक दिन अपना नाम रोशन करूंगा सर? देखिए, अब इस क्षेत्र में लगने की जो बात है, पहले से तो मतलब दिल में एक था कि कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें। क्योंकि पहली बार जब कोई भी चीज़ को हासिल करना होता है तो जरूर किसी न किसी कठिनाई का सामना तो जरूर करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं इधर, जो पहले से ही इस क्षेत्र में लगे हुए थे, उनको देख के भी कुछ प्रेरणा मिला। और साथ में एल्बम की दुनिया में आ चुके हमारे इधर के जो लोकल कलाकार थे, उनसे भी कुछ सीख मिली। और साथ ही में जो है कि घर से जो प्रेरणा होती है, माता पिता जो भी है, सबका एक अहम भूमिका रहा मुझे, मतलब कि इस पूरे क्षेत्र में।
और गायकी की दुनिया में लाने की। जी सर, आप स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं और कितना पैसा लेते हैं सर? स्टेज प्रोग्राम के तो ज़्यादा पैसा लेते होंगे आप। देखिए अभी तो स्टेज प्रोग्राम हो रहा है चारों तरफ, जो है कि कलाकार अभी बहुत सारे हमारे भोजपुरी कलाकार में एक से एक कलाकार उभरते हुए, और जी सर, इस लॉकडाउन में तो नहीं होता होगा ना, पहले हो रहा होगा, अब बाद में खुलने के बाद फिर होने लगेगा। जी जी, ये तो बात सही है आपका। लॉकडाउन में तो अभी सब जो भी स्टेज प्रोग्राम है या जो भी प्रोग्राम है, यहाँ तक कि शादी ब्याह सबका खत्म है, अभी बंद है, तो इसलिए अभी लॉकडाउन में तो कुछ नहीं, लेकिन स्टेज प्रोग्राम तो करते हैं। यहाँ से वो प्रवीण सम्राट जी और विभोर शुक्ला जी और भी कलाकारों के साथ राजा भोजपुरिया जी जो हैं, इन सब कलाकारों के साथ हम लोग का स्टेज प्रोग्राम भी होता रहा है। जी सर, कांटेक्ट में जुटे तो आपके जितने दोस्त हैं, जो अभी नाम लिए आप, विभोर शुक्ला जी, राजा भोजपुरिया जी और भी वगैरह वगैरह जितने दोस्त हैं, सबको यदि कांटेक्ट मिला तो मैं उन लोगों से भी इंटरव्यू लूँगा। लेकिन अब चलिए सर, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। बचपन में ऐसा कोई दुख सर जो आपको बहुत याद आती होगी अभी तक? बचपन में देखिए, अब एक माहौल था कि जब हम छोटे हुआ करते थे, जब छोटे थे हम, उस समय की बात है कि जब पढ़ाई लिखाई में तो उतना मन नहीं लगता था, गीत संगीत में जो है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। दुख इस समय लगता था कि जब स्कूल जाना पड़ता था तो मुझे बहुत बोरिंग फील होता था। स्कूल जाने वक्त और स्कूल से जब क्रिकेट खेलने के लिए मैं नहीं जा पाता था तो मैं अपने आप को अनफिट समझता था। मतलब कि एक समय की बात है सर, एक समय की बात है, गुल्ली डंडा हम खेल रहे थे, तो गुल्ली तो आपको मालूम है ना, तो वो गुल्ली जब ऐसे मारा, एक मेरा दोस्त मारे, जो शायद आप ही के गांव के हैं, वो श्री राम जी, जयराम जी हैं, तो श्री राम जी ने मारे, मेरे वो भैया लगते हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। तो उन्होंने ऐसा मारा कि मेरे इस जो आँख होती है ना, उसके ऊपर जाकर के कट गया। और उसी समय में हम लोग स्कूल में जाकर के खेलते थे, तो जो क्रिकेट की बात की है तो मुझे भी याद आ गया। तो उन्होंने ऐसा ही खेलते गए, और परसौनी के लोग, हमारे गांव के बगल में, जो आपके भी गांव के बगल हैं, मुझे मालूम है कि आपको मैं चिंता हूं, लेकिन परिचय उतना नहीं था सर, लेकिन तो फिर भी कांटेक्ट में आप रहते हैं, बोलचाल रहता है, लेकिन जीवन के विषय में अभी तक बात नहीं हुई थी, संगीत के विषय में बात नहीं हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि उन श्री राम भैया को जब लग गया तो मैंने कहा तेरा बदला ले लिया मैंने। बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो बहुत नेक इंसान थे, बहुत अच्छे थे। तो चलिए सर, दूसरे सवाल करते हैं हम। जो स्टूडियो है सर, अभी ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने स्टूडियो हैं, कलाकार, नए कलाकार जो जाते हैं उनको ठग लेते हैं सर, और दूसरे का गीत चुरा लेते हैं सर। ये भोजपुरी में आप देख रहे होंगे, बहुत चोरी का घटना घट रही है, तो इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं सर? जी, ये तो बहुत बड़ा इशू है अभी, जो है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज और भोजपुरी क्षेत्र में जो भी नए सिंगर हैं उनके लिए तो समझ लीजिए कि एक आगे बढ़ने का मौका खो रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि जो अच्छे कलाकार हैं, जो आगे हैं, उस क्षेत्र में जो पहुँच चुके हैं, वो कम से कम जो नीचे कलाकार हैं, नीचे स्तर के कलाकार हैं, जो अभी पाँव रखे हैं इस इंडस्ट्रीज में, उनके पास जो कला है, कम से कम कभी कितनी बार सुनने को मिला है, और मीडिया में भी हम लोग देख चुके हैं कि छोटे कलाकार का कोई भी गीत चुरा कर कोई बड़ा कलाकार गा देता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कलाकार का, लेकिन ऐसा बहुत बार हम लोगों को सुनने को देखने को मिला। ये कदाचित मतलब उचित नहीं है किसी भी मतलब तरह से, किसी भी कारण से अगर देखा जाए तो अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। जी सर, किसी का भी गीत नहीं चुराना चाहिए, ट्रैक भी चुराना चाहिए, जो कुछ भी हो चुराना चाहिए, इसमें हम भी सहमत हैं। जी सर, हम भी इसमें सहमत हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि ज़्यादा तो बड़े ही कलाकार का ट्रैक पे गाया जाता है ना सर, तो वो भी कलाकार तो मारे जाते हैं, ज़्यादा उनको लगा नहीं लगता, वो भी मारे जाते हैं। और छोटे कलाकार के लिए एक मुश्किल है ट्रैक बनवाना और वो भी करना, तो हर चीज़ में वो जब लगानी करते हैं सब लोग, तो उन लोगों को भी असर पड़ता है। ये तो बात ठीक है सर, लेकिन गीत चुराना अच्छा नहीं है, ट्रैक चुराना अच्छा नहीं है। इसके लिए तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज को मतलब गंभीरता से इस बात को लेनी चाहिए, और हो सके तो भोजपुरी में अगर सेंसर बोर्ड लग जाए, यानी कि मतलब ऐसा कुछ नियम हो ताकि मतलब कोई चोरी कर ना सके। यूट्यूब
पे वो गीत चल न सके, तो ऐसा करने से बेहतर हो सकता है ताकि जी किसी सर, हर का क्षेत्र गाना में चोरी तो ना अब हो, दूसरे किसी के दूसरे पर कोई गा ना सके। जी सर, जी सर, दूसरे अब जैसे हमारे इंडस्ट्री में आए भोजपुरी इंडस्ट्री की बात, दूसरे यदि बाहर जाएंगे तो हर इंडस्ट्री में तो ऐसे सेंसर बोर्ड काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे में भी लगेगा, अभी तो लगने वाला है, लगेगा। लेकिन सर एक बात और मैं पूछूंगा, जी बहुत ये जोक वाला है सर, लेकिन उससे पहले आप एक गीत गा दीजिए सर, जो कि दूसरे का हो और बहुत अच्छी लगे, चाहे हिंदी हो, नेपाली हो, भोजपुरी हो, मैंने कोई भी गीत हो, कोई भी गीत गा दीजिए आप, आपको इच्छा बहुत, जितना जो आपके दिल को छूता है, ठीक ना सर? जी, मैं एक छोटा सा गीत आपको सुना दे रहा हूँ। और ये जो है कि बहुत पहले से मैं इस गीत को गाते आ रहा हूँ, जो कि मेरे पिताजी लिखे हुए हैं गीत। इस गीत को मैं वही गीत को दो लाइन आपको सुना देता हूँ। जी सर, बात उस समय की है जब पार्वती मैया और शिव शंकर भोलेनाथ से बोल रही हैं, हर हर महादेव, हे हर हर भोलेनाथ महादेव। से, मुझसे अब आपकी जो है ये भांग धतूर ये सब अब पीसी नहीं जाएगी, मेरी कमर और मेरी कलाई सब दर्द कर रही है भोलेनाथ से। ऐसी कुछ बातें बोल रही हैं शिव शंकर जी से, भोलेनाथ से क्या कह रही हैं, मैं गीत के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ। जी सर। भांग पिसीले बनाई ले गोला, आए के बेरिया खोजी ले गाँव टोला, अरे कमर दर्दिया हम मरी जइबे, थोड़ी पहड़िया नैहर नगरिया, ए भोला हम चली जइबे, थोड़ी पहड़िया नैहर नगरिया, ए भोला हम चली जइबे। हाँ, ये भोला हम चली बनाई ले गोला, खाए के बेरिया खोजी ले गाँव टोला, कमर दर्दिया हम मरी जइबे, छोड़ी पहड़िया नैहर नगरिया, ये भोला हम चली जइबे। हाँ, ये भोला हम चल जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी। अच्छा सर, अब हमारा रिकॉर्ड ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अभी तक आपने कितने गीत गा चुके हैं? जी, शुरुआत तो पहले से होती है, लेकिन अभी तक कुल देखा जाए तो यूट्यूब पे रामाशंकर राय के नाम से आप सर्च करेंगे तो कम से कम आपको 50-60 गाना, 100 गाना तक लगभग मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। तो इसमें अभी एक मेरा सॉन्ग था कि सनम दिल तोड़ दिया है, हिंदी में उस गीत को मैंने गाया हुआ था, और वो गीत टारगेट म्यूजिक और आर्यन इंटरटेनमेंट पर आर्यन जी के चैनल पर रिलीज हुआ था। उस गाने का व्यूअर्स अभी तकरीबन वही लगभग 2 मिलियन पुगने वाला है अभी शायद। जी सर, मुझे भी मालूम, वो चैनल बहुत आगे है, बहुत आगे है, उसका तो कोई भी सॉन्ग हो मिलियन से नीचे नहीं जाता है सर, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मालूम है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सर फिर हमारे ऑडियंस को कहिए क्या कहना चाहते हैं, और हम लोग दूर होना चाहते हैं, अब आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण से आपसे मैं कॉल रिकॉर्डिंग में था, रूबरू मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, और आपसे मैं आप ही घर आकर के इंटरव्यू लूँगा शायद, और भगवान चाहे तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी हमारी। और नया कलाकार के विषय में जो बोले वैसा ही हमारे प्रेमी श्याम सुंदर म्यूजिक चैनल के विषय में बोल दीजिए सर। जी, जितने भी दर्शक और भोजपुरी सुनने वाले, चाहने वाले हैं, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ एक बार प्रेमी श्याम सुंदर म्यूजिक चैनल को आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें कि जो भी नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। जी सर, हमारे लिए समय मिलाए, बहुत बिजी होने के बाद मैंने बहुत बार कॉल किया आपको, लेकिन लास्ट में भेंट मुलाकात हो गई कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, तो समय मिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी, ओके, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।